नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनीषा सिन्हा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। जहां एक तरफ पहले चरण के मतदान हो चुके हैं तो वहीं दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हॉट सीट की। दरअसल हम बात कर रहे हैं सारण हॉट सीट के बारे में, और ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। और यह बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये वही रोहिणी आचार्य है जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था। लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए अपने पिता के गढ़ में चुनाव जीतना कितनी बड़ी चुनौती होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। दरअसल आपको बता दें तो सालों पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य अचानक से सुर्खियों में आई। अब रोहिणी के सामने सारण की उस लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती है जहां से लालू परिवार या यूं कहें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार सांसद बने थे। लेकिन पिछले 2 चुनावों से सीट पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में यहां से अभी बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं। और इस बार भी यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी से सारण से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो राजीव प्रताप रूढ़ी ही हैं। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी उतरी हैं। रोहिणी की सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता से है और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी से है। रूढ़ी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद है और खास बात यह है कि सारण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वो यहां से 4 बार सांसद भी रहे हैं। सारण सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय भी रूढ़ी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव में हार गए थे। इस लिहाजा से सारण लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के किसी सदस्य से रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक लालू परिवार के सदस्य जो है वही यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं। इसी सिलसिले में अब लालू परिवार या यूं कहे कि लालू यादव की लाडली रोहिणी आचार्य पहली बार अब चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में आने के बाद ही कई सारी चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे वो बचपन से देखते आई हैं और किस तरीके से वो राजनीतिक परिवार से हैं। उनके माता पिता भाई पहले से ही राजनीति में है और सारण की जनता से प्यार भी उन्हें मिल रहा है। और उसको लेकर आपको बता दी तो सारण लोकसभा सीट पर जो चुनाव होने वाले हैं, रोहिणी आचार्य पहले तो हाजीपुर के हरिहरनाथ मंदिर जाती हैं, वहां पर दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने चुनावी क्षेत्र में उतरती है। दरअसल सारण लोकसभा क्षेत्र में वो जाती हैं जनता के बीच और इस जनता से उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। दरअसल ये बातें रोहिणी आचार्य की है। रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं। जब तक उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत उसकी नहीं की थी, उससे पहले वो लगातार पहले भी ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर विपक्षियों पर निशाना साधते हुए ज़रूर नजर आते थे। और ऐसे में जब 2024 में लालू यादव ने अपनी शेरनी को या अपनी लाडली को चुनावी मैदान में उतारा है तो कई सारी चीज़ें हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या लालू के गढ़ में रोहिणी आचार्य जीत हासिल कर पाती है और क्या वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को हरा पाती है। हालांकि वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए जनता के बीच जा रही हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं और लगातार यह कह रही है कि इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है और अगर वो आएंगी तो सारण की जनता के लिए काम करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।